राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या 2026 में कब पड़ रही है और दूसरी चीज है कि मौनी अमावस्या पर मौन व्रत किसे और कैसे धारण करना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है और बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं कि मौन व्रत कैसे और किसे लेना चाहिए, लोग नहीं समझ पाते हैं। दूसरी चीज है कि इस दिन का पूर्ण लाभ आपको कैसे मिलने वाला है ये बताऊंगी। क्या दान करना है, कैसे करना है, कैसे संपूर्ण नियमों का पालन करना है, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीजों को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि जो मौनी अमावस्या है ये 18 जनवरी को मनाई जाएगी। दूसरी चीज है कि जो पितृदोष होता है, बहुत सारे लोगों को कुंडली में पितृदोष होता है जिसकी वजह से उनके जीवन में किसी तरह की तरक्की नहीं होती है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे उनको परेशानी होती है। तो पितृदोष लगने पर हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और किसी ने बताया है कि ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आप जो अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको सबसे पहला कार्य अमावस्या के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग बाद में ये कमेंट करते हैं कि ये नियम जो है सिर्फ महिलाओं को करना है या पुरुषों को करना है या सिर्फ पुरुष करेंगे महिला नहीं करें। तो ये हर कोई कर सकता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, बच्चा लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। दूसरी चीज है कि आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होगा। इस दिन मौनी अमावस्या के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सुबह 5:27 से लेकर के 6:21 तक का जो समय है, ये समय आपका जो है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। अगर आप पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान करने जा रहे हैं तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभपूर्ण है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप पवित्र नदी और सरोवर पर स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, घर पर ही स्नान करना है, तो क्या करना है, आपको नहाने के जल में थोड़ी सी काली तिल डालना है और स्नान कर लेना है। सेकंड काम आपको क्या करना है, नहाने के तुरंत बाद एक तांबे का लोटा लीजिएगा, लोटे के अंदर थोड़ी सी रोली डालिएगा और थोड़े से काले तिल और लाल पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को जल समर्पित कीजिएगा। तीसरा काम आपको क्या करना है, पितरों का तर्पण कैसे कीजिएगा। तो एक स्टील का लोटा लीजिएगा, लोटे के अंदर काली तिल, जौ और पानी भर करके, उसमें हो सके तो अगर गंगा जल आपके पास हो तो थोड़ा सा डाल लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इतनी चीजें डाल करके दक्षिणामुखी होकर के अपने पितरों का तर्पण कीजिएगा। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, अपने इष्ट की आराधना। भगवान की जो भी प्रतिमा, जो भी मूर्ति, जिस स्वरूप की आप पूजा करते हैं उस स्वरूप की विशेष विधिवत पूजा इस दिन जरूर कीजिएगा। मतलब उनका स्नान, भोग, सारी चीजें विशेष होनी चाहिए इस दिन, बाकी दिनों से थोड़ा हट करके। इस दिन भगवान को काली तिल के लड्डुओं का भोग आप जरूर लगाइएगा। दूसरी चीज है कि किसी शिव मंदिर में जाकर के एक लोटा जल लीजिएगा, उसमें काली तिल डालिएगा, एक बेलपत्र डालिएगा और जाकर के जल समर्पित कर दीजिएगा। कोई भी दोष हो, कितना भी बड़ा पितृदोष हो, वो तुरंत समाप्त हो ही जाता है। दूसरी चीज है कि अगर आप पवित्र नदी पर स्नान करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, नहाने के बाद यानी कि पितरों का तर्पण कर लिया, सूर्य भगवान को जल दे लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस नदी में आपने स्नान किया है उसके किनारे पर एक दीपक जलाइएगा और दीप दान कीजिएगा। उसमें थोड़ी सी तिल डाल करके, या तिल के तेल का दीपक होना चाहिए। दीपक अगर मान लीजिए देशी घी का आप जला रहे हैं तो वहां पर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिएगा और डाल करके दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी पितृदोष समाप्त होता है। तीसरी चीज कि आप चौथी चीज आपको क्या करना है कि घर आकर के, अगर आप बाहर स्नान कर रहे हैं तो, और अगर घर पर ही है तो भी आपको क्या करना है, जब आप दीप दान कर लें, अपने इष्ट की आराधना कर ले, सूर्य भगवान को जल दे ले, साथ ही शिव भगवान की विशेष आराधना कर ले, तब आपको क्या करना है, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना है। सुबह के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइएगा। कैसे, बाहर की तरफ, मतलब दीपक का जो मुख होता है वो बाहर की तरफ होना चाहिए और दीपक में सरसों का तेल भरिएगा और थोड़ी सी काली तिल डालिएगा। पहले अपने मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कीजिएगा और वहां पर एक दीपक जला करके उसमें काली तिल डाल करके दीपक जला दीजिए। घर में कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दोष हो, कैसा भी कुछ भी हो, इस दिन ये किया हुआ उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा और ये बहुत ही लाभपूर्ण होता है। इस दिन किसी भी घर में अगर आप दीपक जला देते, कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर का जला देता है
तो ये वाला उपाय करने से आपको बहुत लाभ होता है। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मौन व्रत किसे और कैसे रखना चाहिए, तो देखिए स्नान करने के बाद मौन व्रत का संकल्प लिया जाता है। मतलब आपको स्नान करने के पहले जब तक आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करते तब तक आपको बोलना नहीं होता है। मौनी अमावस्या का जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि मौन होकर के स्नान करना है। तो जब आप सोकर उठते हैं तुरंत आप स्नान कर लीजिए, किसी से बात आपको नहीं करनी है। नहाने के बाद आप कुछ मंत्रों का जप कर सकते हैं, चाहे तो सूर्य भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं, चाहे तो पितृदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और जप करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हैं कि अब हमें मौन व्रत का संकल्प लेना है। और ये मौन व्रत जो रखा जाता है ये 24 घंटे का होता है। यानी कि अगर आप सुबह स्नान करके 6:30 बजे अगर आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं कि अब इस समय से मैं मौन रहूंगा, अमुक नाम अमुक गोत्र, अपना नाम अपना गोत्र कहते हुए आपने यह संकल्प लिया कि मैं अब इस समय से जो है 24 घंटे के लिए मौन व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है, हाथ में काली तिल लेना है, फूल लेना है, जल लेना है और एक सिक्का लेना है और आंख बंद करके अपना नाम गोत्र लेते हुए व्रत का संकल्प ले लेना है। और इसके बाद आपको सिर्फ एकदम साफ आसन पर भगवान के मुख्य जो भगवान का मंदिर आपके घर में हो वहां पर बैठ जाना है। वहां से फिर आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है, वहीं बैठ करके सिर्फ मौन व्रत धारण करके मन में जो है मंत्र जाप करते रहना है। ये इस तरह से लिया जाता है मौन व्रत का संकल्प। दूसरी चीज है कि जो मौन व्रत होता है ये ज्यादातर जो है जो 70+ लोग होते हैं, जैसे कि जो वृद्धावस्था के लोग होते हैं या जो जीवन सारी चीजों से लाइफ के समाज से रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, ऐसे लोगों को जो है मौन व्रत धारण करना चाहिए। और धारण करने का नियम मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस तरह से आपको अपने व्रत का नियम लेना चाहिए। और दूसरे दिन जिस समय से आपने संकल्प लिया है उस दिन उसके पहले आपको नहा धो करके तैयार हो जाना है। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करनी है। अपने मौन व्रत को उसी समय आपको खोलना है। तो इस बात को आप विशेष रूप से जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से अगर आप मौन व्रत लेते हैं तो आपको पूर्ण लाभ जरूर प्राप्त होता है। और जीवन में जो लोग मौन व्रत लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।